तुम खाना खा रहे हो। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये कंफर्मिटी को दर्शा रहा है। ये कंफर्म है कि तुम खाना खा रहे हो, ये अफर्मेटिव है और इसे आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। बट अगर मुझे इसी सेंटेंस को एक क्वेश्चन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाक्य के आगे क्या लगा दूंगा और फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्या तुम खाना खा रहे हो। फिर आप मुझे आंसर दोगे। आंसर किस चीज में दोगे, या तो आप हाँ में या फिर नहीं में। तो ये तो एक तरीका हुआ कोई भी चीज को, किसी भी चीज को कंफर्म करने का या कोई भी सवाल पूछने का। बट फ्रेंड्स, एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और वो क्या होता है, उसमें हम वाक्य के स्टार्टिंग में नहीं लगाते सवाल, उसमें क्या करते हैं, वाक्य के एंड में कुछ ऐसा जोड़ देते हैं जिससे कि वो एक क्वेश्चन बन जाता है और उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो आइए आज की वीडियो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन टैग क्या होता है और इसका यूज हम कैसे और कहां करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन टैग होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हम क्वेश्चन टैग सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग क्या करता है, वाक्य के स्टार्टिंग में क्या ना लगाकर वो वाक्य के एंड में कुछ ऐसा जोड़ देता है जिससे कि एक नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट जो होती है, वो क्वेश्चन में बदल जाती है और सामने वाला उसका आंसर देता है या तो हाँ में या ना में, जिसे हम इंग्लिश में तो क्वेश्चन टैग कहते हैं और हिंदी में हम इसे कैसे दर्शाते हैं, है ना के थ्रू। हम है ना बोलते हैं और वाक्य जो होता है, हमारा नॉर्मल सेंटेंस जो होता है, वो एक क्वेश्चन में बदल जाता है। तो देखिए, जैसे कि तुम खाना खा रहे हो, है ना। अब देखिए, मैंने जैसे ही है ना बोला, जब तक मैं है ना नहीं बोल रहा था, ये एक स्टेटमेंट था। जैसे ही मैंने इसमें है ना जोड़ा, तब अगर मैं आपसे कहता हूं तुम खाना खा रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, आप आंसर दोगे। बट फ्रेंड्स, यहां पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो मैंने क्या जोड़ा, ना क्यों, ना कब, मैंने कुछ भी ऐसा WH फैमिली का कुछ भी नहीं जोड़ा, फिर भी आप मुझे आंसर दे रहे हो। तो ऐसा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, क्या होता है, क्वेश्चन यहां छिपा हुआ है। देखिए कैसे छिपा हुआ है। अगर मैं इसी सेंटेंस को तुम खाना खा रहे हो, अगर मैं है ना को खोलकर बोलूं पूरा, तो क्या बोल सकता हूं, क्या तुम नहीं खा रहे हो। देखिए, ये बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होगा बोलने में या सुनने में। तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम नहीं खा रहे हो, हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते, इसीलिए तो हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। बट देखिए, यहां से अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, सेंटेंस को सोचेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन को सेंस दे रहा है। तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम नहीं खा रहे हो। अगर आप हाँ बोलोगे तो आप इस बात का आंसर दे रहे हो, और अगर आप नहीं बोलोगे तो आप इस बात का आंसर दे रहे हो। आप हाँ या ना में ही तो आंसर दोगे। तो यही होता है, हम ऐसा ना बोले, इस सेंटेंस को पूरा ना बोले, इसीलिए हम है ना का यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो जिस तरीके से हम हिंदी में है ना का यूज करते हैं, इंग्लिश में भी हम कुछ चीजों का यूज करते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, जिससे कि वो भी श्योर हो जाता है कि वो क्वेश्चन टैग को दर्शाए, ये वो सेंटेंस जो है वो एक सवाल बन जाए। अब ऐसा हम कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ईजी होता है। अब देखिए, या तो हम सीधा रट लें कि ये हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम ये लगाएं, ये सब्जेक्ट आए तो हम ये लगाएं। नहीं, समझिए बात को, आप बाद में फिर उसको ठीक से आप रटने का जो तरीका है वो बाद में अपने आप आ जाएगा आपको। पहले आप समझिए इसको। देखिए, मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूं। यू आर ईटिंग द फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बना दिया। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मुझे क्वेश्चन टैग को जोड़ना है। मैं क्वेश्चन टैग नहीं जोड़ रहा, अभी मैं पहले इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाता हूं। देखिए, ये सेंटेंस मैंने इससे जोड़ दिया है ना, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं पहले। क्या है ये, क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, तुम। आर यू नॉट ईटिंग द फूड। अब ये बिल्कुल वही बात हो गई जैसे मैंने यहां हिंदी में इसको पूरा खोलकर बोला था, दो सेंटेंस बन गए थे। इसी तरीके से ये इंग्लिश में भी दो सेंटेंस बन गए। बट जैसा कि हम हिंदी में नहीं बोलते इस तरीके से, तो इंग्लिश में भी नहीं बोलेंगे ऐसा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर आप देखें तो यू आर तो थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ नॉट भी आ गया, या आगे पीछे भी हो गया, ये तो कुछ नया हो गया। बट अगर आप देखेंगे ये चीज ईटिंग द फूड, तो ये चीज जो है ये बिल्कुल एक जैसी ही है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इंग्लिश के अंदर आपको रिपीटेशन से बचना होता है, रिपीट नहीं करते चीजों को। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, ये वर्ब जो है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये तो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं। हम रिपीट करने से बच रहे हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे। अब जब हमने इसे रिपीट नहीं किया तो यहां पर क्या रह गया, आर यू नॉट।
अब ये चीज रह गई, बस इसी में यहां पर हम देखिए, ये सवाल है ना क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क हमने यहां लगा दिया। तो आपको समझ में आया होगा, यही कहलाता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इस वजह से ऐसा बनता है। और एक बात और याद रखनी है, जब आप यहां पर नॉट का यूज करेंगे तो आप इसको ऐसा ना बोले, आप कैसे करके बोले, आरंट यू, आप इसको कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बोले, आप इसको आर यू नॉट ना बोले। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपने इस सेंटेंस में गौर किया हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव है, यहां पर ये नेगेटिव हो गया। मतलब कि अगर हमारा नॉर्मल जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव रहेगा, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बन जाएगा। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, ये तो एक ही बात हो गई, क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, ये तो कोई सेंस नहीं देगा। अगर मैं ऐसा बोलूं तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, तब बात सही बैठेगी। और उसी का जब हम सेंटेंस बनाएंगे, उसी को जब हम क्वेश्चन टैग के थ्रू बनाएंगे तो वो नॉट वहां से चला जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। और ऐसा क्यों होता है आप इस सेंटेंस को पढ़कर समझ सकते हैं कि जब ये अफर्मेटिव था तो ये नेगेटिव हुआ। अब फ्रेंड्स एक बात तो हमें यहां पर ये मिली, दूसरी बात अगर आपने गौर किया हो, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि भाई देखिए वही बात जिसको हम यहां बोल रहे हैं उसी को तो हम यहां बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट भी हमेशा सेम रहेगा, दूसरी बात। तीसरी बात, जो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब वही इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहां पर भी रहा है रहिए पर खत्म हो रहा है, यहां पर भी रहा है रहिए पर खत्म हो रहा है, इसी वजह से इसकी भी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। तो आपको तीन बातें हमेशा याद रखनी है। पहली बात, जो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, अपोजिट चलेगा हमेशा। दूसरी बात, जो इसका सब्जेक्ट वही इसका सब्जेक्ट। तीसरी बात, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब वही इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि हम सिर्फ नोट तक गए, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट पर नहीं गए, तो आप ये भी याद रखिए कि क्वेश्चन टैग मैक्सिमम तीन चीजें लेता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट। तीन चीजें ली, मिनिमम दो चीजें ले सकता है। अगर नॉट नहीं आएगा, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होगा तो ये बिना नॉट के होगा, और तब वहां पर वो दो चीजें लेगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता क्वेश्चन टैग में। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर मैं कहता हूं ही नोज यू, अब अगर मुझे इसमें क्वेश्चन टैग जोड़ना है फ्रेंड्स, अगर मुझे इसमें क्वेश्चन टैग जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, ही नोज यू। पहले तो मुझे टेंस को देखना है, ये वह तुम्हें जानता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ताहे तिये तेह वाला, वह तुम्हें जानता है। अगर मैं इसी तरीके से सोचूं तो आगे क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्या वह तुम्हें नहीं जानता है। अब देखिए क्या वह तुम्हें नहीं जानता है, क्या मींस इंट्रोगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो क्या आएगा, डू डज आ गया, और डू आएगा या डज आएगा, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही है तो डज आएगा, और ये अफर्मेटिव है वो नेगेटिव बनेगा, डजंट, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो इसका सब्जेक्ट वही इसका सब्जेक्ट, ही नोज यू डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा अलग क्यों लगता है, यहाँ की हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाती है, क्योंकि ये दोनों जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें क्या होता है, अफर्मेटिव थोड़ा सा अलग होता है और नेगेटिव थोड़ा सा अलग होता है, और इसी वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ। कुछ भी नहीं होता, जिसको टेंस ठीक से आएंगे वो अपने आप यहाँ पर समझ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अब देखिए एक नेगेटिव का लेते हैं, सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है ना, मैंने उसे नहीं देखा है ना, मैंने उसे नहीं देखा है, क्या मैंने उसे देखा है। तो अब देखिए ये नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वही इसकी हेल्पिंग वर्ब, और जो इसका सब्जेक्ट वही इसका सब्जेक्ट। आई हैवंट सीन हिम, हैव आई। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन टैग आखिर ऐसा होता क्यों है और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स इस तरीके से क्यों चलती हैं, और हम इसके आगे कुछ और क्यों नहीं लेते, मैंने यहां पर अभी आपको क्लियर किया था। तो फ्रेंड्स
इसके अंदर बस ये 3 बातें सबसे ज्यादा, ये तो बेसिक है। देखिए अगर आपको ये बेसिक में ही समझ में नहीं आएगा, क्या होता है हम लोग ये बस रट्टा लगा लेते हैं कि अच्छा जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वही यहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सब्जेक्ट बदल जाते हैं कभी कभार। अभी देखते हैं, देखिए अगर मैं कहता हूं चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, हिंदी में तो ये आया। अब ये है ना के लिए मैं यहां पर क्या लगाऊं? अब देखिए मैं इसकी अगर हिंदी इस तरीके से बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं? अब देखिए 2-2 बार बच्चे नहीं बोलेंगे ना, हम रिपीटेशन से बचते हैं, तभी तो हम क्या करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि अकबर एक राजा था, अकबर बहुत अच्छा राजा था, अकबर ने युद्ध लड़ा, अकबर ने ये किया। हम अकबर की जगह क्या करते हैं, वह लगा देते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन लगा देते हैं। सेम वही सिचुएशन यहां होगी, बच्चे खेल रहे हैं, क्या वे नहीं खेल रहे हैं? तो वे आ गया, तो वे को क्या बोलते हैं, दे, प्लुरल है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अब देखिए यहां पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, आर आ जाएगी, अफर्मेटिव है, नेगेटिव कर देंगे इसको, और यहां पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दे। बच्चों की जगह, चिल्ड्रन की जगह यहां पर सब्जेक्ट हमने क्या यूज किया, दे। और आई होप आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी का नाम आ जाए तो भी उसको रिपीट नहीं करना है, उसकी जगह फिर आपको प्रोनाउन यूज करना है। जैसे अमित सो रहा है, अमित इज स्लीपिंग, तो अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अमित इज स्लीपिंग इजंट ही आएगा, अमित नहीं आएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये होता है कुछ बेसिक, ये तो सिर्फ बेसिक है। जब आपको क्वेश्चन टैग ये समझ में आ जाता है यहाँ पर कि क्वेश्चन टैग में हो क्या रहा है, क्वेश्चन टैग होती क्या चीज है, इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो इसके अंदर कुछ डीप रूल्स आते हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और उन डीप रूल्स को करके आप एग्जाम्स में भी उनको ठीक से कर सकेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन टैग होता है ना सिर्फ बोलने में यूज होता, बल्कि इसको हम अपने एग्जाम्स में भी देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।